Hello friends, today we will do one question that is asked in UGC NET Economics this year in March 2023. So the question is, if the demand and the supply functions are given as PD is equals to 20 minus 5x, ये demand function है, price depend करता है quantity पे, demanded पे, and PS supply price is equals to 4x plus 8, then we have to calculate producer surplus. These are the given options. So let's get started. These are the given equations. Now the first thing is to draw the graph of demand and supply functions. So this is our demand function. And this is our supply function. So firstly PD, या हम P भी कह सकते हैं इसको, 20 minus 5x. इसको टैबुलर फॉर्म में बना लेते हैं हम एक्सेस निकालने के लिए, x और y के. सो x को अगर हम 0 पुट करते हैं तो 5 इंटू 0 0, तो प्राइस आ गया आपका 20. सिमिलरली अगर मैं प्राइस को 0 पुट करती हूँ तो यहाँ पे प्राइस की जगह 0 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 5x, 5x इज इक्वल्स टू 20, x इज इक्वल्स टू 5 4 जा 20. सो यहाँ पे आ गया 4. सिमिलरली अगर मैं इस सप्लाई फंक्शन के निकालती हूँ एक्सेस, x और p, तो यहाँ पे x को अगर मैं 0 पुट करूंगी तो p हमारा आएगा 8. क्योंकि सप्लाई फंक्शन अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जैसा कि हमें पता है, अगर मैं डिमांड और सप्लाई फंक्शन बनाऊं तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी होती है जो कि इस क्वेश्चन में x से डिनोट की गई है, एंड यहाँ पे होता है हमारा प्राइस जो p है. अगर मैं डिमांड फंक्शन की बात करूं तो हमारे पास x 0 है तो प्राइस 4 है, इनकी मैक्सिमम प्राइस आपका 4 जा रहा है, क्वांटिटी जब 0 है. और सॉरी x 0 पे प्राइस हमारा 20 है, सो मैक्सिमम यहाँ पे 20 आएगा. 1 सेकेंड, ये यहाँ पे आएगा 20 कि 20 प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड 0 है, और प्राइस जब 0 है तो मैक्सिमम क्वांटिटी हमारी 4 यूनिट्स. सो ये हमारा हो गया आपका डिमांड फंक्शन, ये dd हो गया. अब प्राइस की मैं बात करूं तो क्वांटिटी जब 0 है तो प्राइस आपका 8 है, यानी कि ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है, हमें जैसा पता है. तो इसको अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे, 8 से स्टार्ट हो रहा है, प्राइस 8 है आपका मिनिमम. सो क्वांटिटी को अगर मैं 10 पुट कर दूं तो 10 इंटू 4 40, और ये 48, यानी कि जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होगी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि अपवर्ड स्लोपिंग है. ये हो गया सप्लाई कर्व. अब हमें मेन चीज चाहिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारे पास, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई हमारी इक्वल होती है. यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस भी हमारा सेम होता है और क्वांटिटी भी सेम होती है. तो हम पीडी और पीएस को भी इक्वेट कर सकते हैं, या हम दोनों से एक्स क्वांटिटी डिमांडेड पहले की और क्वांटिटी एक्स सप्लाई ये भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे पीडी और पीएस दे रखा है तो हम इसको चेंज नहीं कर रहे, सीधा हम कर रहे हैं 20 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 8. 20 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5x. यहाँ पे नेगेटिव में है, यहाँ आएगा पॉजिटिव हो जाएगा. 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 12, यहाँ पे आएगा 9x. तो x हमारा आ गया 12/9. आप इसको काट सकते हो, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, यानी कि x हमारा आ गया 4/3. x क्या है, क्वांटिटी है, सो यानी कि ये क्या है हमारी 4/3 है. अब अगर मेरे को प्राइस कैलकुलेट करना है तो मैं डिमांड या सप्लाई फंक्शन किसी में भी पुट कर सकती हूँ. सो लेट्स पुट कर दिया मैंने डिमांड फंक्शन में, दोनों से सेम ही आएगा, आप किसी में भी कर सकते हैं.
सो यहाँ पे 20 माइनस 5x है मेरा 4/3। 20 माइनस 5 4 20/3। यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 1 है, 1 3 3 2 जा 6 60 माइनस 20 40, यानी कि प्राइस मेरा क्या आ गया 40/3। तो हमारा डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन आ गया। क्या आया, प्राइस आया 40/3, ये है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये आपका है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। 4/3 is the equilibrium quantity and 40/3 is the price. So अब मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए हमें प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? प्रोड्यूसर सरप्लस जब अर्न करता है जब मार्केट प्राइस उसकी विलिंगनेस टू एक्सेप्ट से ज्यादा होता है। सप्लाई कर्व क्या शो करता है? सप्लाई कर्व वो प्राइस और क्वांटिटी शो करता है जो एक सेलर चाहता है कि मैं इस प्राइस पे इस क्वांटिटी को सेल कर दूंगा। अगर मैं मान लो सेलर हूं और मैं चाहती हूँ कि मैं फर्स्ट यूनिट ऑफ गुड 5 प्राइस पे बेचना चाहती हूँ, लेकिन मार्केट का प्राइस अगर 8 है और मैं 5 पे भी बेचने को रेडी हूँ, तो इसका जो डिफरेंस होएगा वो मेरा सरप्लस है कि मार्केट से मेरे को 8 रुपीज मिल रहे हैं लेकिन मेरा मिनिमम एक्सेप्टेंस प्राइस 5 है, तो 3 का जो आया ये मेरा सरप्लस होगा। तो ये होता है इक्विलिब्रियम प्राइस और सप्लाई कर्व के बीच में ये जो एरिया है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है आपका प्रोड्यूसर सरप्लस। इसी सेम क्वेश्चन में आपको जैसे यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस है, कंज्यूमर सरप्लस भी पूछ सकते थे। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? अब वो डिमांड से डिटरमाइन करता है कि कंज्यूमर कितना पे करना चाहता था एक गुड के लिए और एक्चुअल प्राइस कितना है। अब फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी गुड है, ए गुड है, उसका प्राइस मैं मान लो पर्सनली मैं परचेज करना चाहती हूँ तो मैं उसके लिए मैक्सिमम 100 रुपीज दे सकती हूँ, बट उसका मार्केट प्राइस 80 रुपीज है। तो मेरे लिए क्या बेनिफिट हुआ कि मैं 100 देना चाहती थी लेकिन मार्केट वैल्यू 80 है, तो यानी कि इसका जो डिफरेंस आया 20 का वो मेरा सरप्लस है कि मैंने अर्न किया या मेरी मेरी सेविंग हुई है या कुछ कह दो मेरा प्रॉफिट है कि मैं उस प्रोडक्ट के लिए 100 देने को तैयार थी लेकिन प्राइस उसका सिर्फ 80 है, तो 20 इज माई प्रॉफिट। सो अगर मैं ग्राफ में बात करूं तो कंज्यूमर सरप्लस वो एरिया होता है जो डिमांड कर्व के नीचे एंड इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर होता है, यानी कि ये वाला एरिया। सो दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस। तो अब आपको इस क्वेश्चन में प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है, यानी कि येलो वाला एरिया। आई होप आपको इतना समझ आ गया है। हमने सबसे पहले जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है हमने उनसे डिमांड और सप्लाई फंक्शन के इंटरसेप्ट निकाले, वर्टिकल इंटरसेप्ट कितना होगा, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट कितना होगा, और फिर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला क्योंकि प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस कुछ भी निकालने के लिए हमें इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने वो निकाल दिया। उसके बाद हमने जब इक्वेशंस को दोनों को इक्वेट किया तो हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 4/3 आई और इक्विलिब्रियम प्राइस 40/3 आया, तो वही मैंने इसमें पुट कर दिया। अब जब आपके पास ग्राफ आपके सामने हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और ये बेस्ट तरीका होता है। कई स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन के थ्रू निकालते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इससे आई गारंटी कि 99.9% आंसर सही आता है। कहीं एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें आंसर थोड़ा वेरी कर दे, अदरवाइज मैंने जितने करे हैं अभी तक किसी में भी मेरा इनकरेक्ट आंसर नहीं आया इस मेथड को फॉलो करके। ठीक है, सो मूविंग ऑन, अब हम प्रोड्यूसर सरप्लस निकाल देंगे। ये हमारे पास था तो मैं फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ। क्वांटिटी एंड प्राइस, डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, ये 8 से था, ये प्राइस मेरा मैक्सिमम इतना था, क्वांटिटी 4 थी, ये सप्लाई था, ये डिमांड थी, क्वांटिटी मेरी आई थी 4/3, प्राइस आया था 40/3, और ये मेरा था
प्रोड्यूसर सरप्लस जो मेरे को निकालना है इस क्वेश्चन में। सो अब बात आती है ये प्रोड्यूसर सरप्लस क्या एरिया है। प्रोड्यूसर सरप्लस अगर मैं ग्राफ को देखूं तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब यहाँ पे बेस क्या है, हाफ। बेस क्या है, ये ले लो, ये ले लो, जैसी आपकी मर्जी है। 90 डिग्री का बना रहा है मान लो, तो ये आपका बेस हो गया, ये आपकी हाइट हो गई, या उल्टा भी ले सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं करता इतना कुछ। सो अगर मैं बेस इसको मानू b, तो यहाँ पे क्या आया, बेस क्या आएगा 40/3 -8। एंड हाइट की मैं बात करूं तो ये वाला एरिया 4/3 -0। अगर इसको सॉल्व करती हूँ 1/2 इंटू 40 माइनस, इसको एलसीएम लेंगे हम, 8 1 8 624 इंटू 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1/2 इंटू 30 40 एंड 4/3। 2 2 जा 4, 16 2 जा 32/9। 32/9 is the producer surplus। मेरा आंसर आया है 32/9। इसके ऑप्शंस मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिए थे, तो उसमें है ये ऑप्शन, शायद बी ऑप्शन है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और अगर मैं इसमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना चाहूँ, अगर किसी को कंज्यूमर सरप्लस निकालना हो, तो वो भी सेम ही तरीका होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना होगा यहाँ पे, वही चीज ये ले लेते हैं, और यहाँ पे ये वाली हाइट हो जाएगी अगर मैं इस ट्रायंगल की देखूं, और ये बेस हो जाएगा। तो बेस आपका वही 4/3 -0, और हाइट आपकी होगी 20 -40/3। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 1/2 इंटू 4/3 इंटू 60 -40/3, ये 2 से कट गया, और ये 60 -40 20 इंटू 2 40/9। तो ये आपका कंज्यूमर सरप्लस आया है, और ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस आया है 32/9। सो दिस इज द वे। जो आपको प्रोड्यूसर सरप्लस कभी भी निकालना हो तो बेस्ट तरीका है, सबसे पहले आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, उससे हर चीज क्लियर हो जाती है। हमारा बेस क्या होगा, हमारा हाइट क्या होगा, क्या कौन सी वैल्यूज कौन सी है, मतलब इंटरसेप्ट कौन से हैं, किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है। सो दिस इज द बेस्ट वे। ओके, आई होप आपको समझ आया। इन केस आपको कोई भी डाउट है, किसी चीज में भी दिक्कत आई है, तो प्लीज यू कमेंट, आई विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।